हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नज़र रखो हर एक पे। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं वीडियो बना रहा था बच्चों के लिए उर्दू से इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के वो फ़िक्रे, उर्दू के वो फ़िक्रे जिसे इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। मतलब सिंपल फ़िक्रे जो हम आम ज़िंदगी के अंदर बोलते थे, लेकिन उसके अंदर बहुत सी कन्फ्यूजन लोगों को आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अब हर सेंटेंसेस के बारे में इनको आगाह किया जाए। लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारा। सबसे पहले आज वो ये है कि हर तीन हमारे ज़माने होते हैं। तीन ज़माने होते हैं जो कि प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। प्रेजेंट होता है मौजूदा ज़माना, पास्ट होता है गुजरा हुआ, और फ्यूचर जो होता है आने वाला होता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है, ये फ्यूचर। तीन ज़माने होते हैं और हर ज़माना जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, इसकी तीन चार अलग टाइप्स होती हैं। हर एक की प्रेजेंट की कितनी होगी? चार। सबसे पहले क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर एक की चार टाइप्स हैं, चार ज़माने हैं आगे इनके सबके। इनको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे पूरी डिटेल के साथ, लेकिन आज हमारा इंट्रोडक्शन है, आज हम इंट्रोडक्शन ही सिर्फ करेंगे। उसके बाद सब पास्ट है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ फ़र्क यहाँ कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ ज़माने के ऊपर आ रहा है। पास्ट है, वहाँ प्रेजेंट था, अब यहाँ पे पास्ट आ गया। ये देखिए, ये पास्ट है, यहाँ पास्ट में लिखा हुआ है। ये पास्ट इंडेफिनेट है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट है, आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। उसके बाद फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हर एक की चार टाइप्स हैं, चार ही ज़माने होते हैं, चार टाइप्स होती हैं। तीन ज़माने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो होता है उसे मौजूदा ज़माना बोलते हैं, जो कि एट ए टाइम हम कर रहे होते हैं, और पास्ट जो गुजर गया होता है, और फ्यूचर जो आने वाला होता है, हमारा कल, उसे बोलते हैं फ्यूचर। अब हम हर एक ज़माने को, तीन तो ज़माने उसकी चार टाइप्स हैं, और हर एक को हम पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे हम आगे। आज तो नहीं, आज इंट्रोडक्शन सिर्फ आज प्रेजेंट डेफिनेट को थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हमारा फिक्र है प्रेजेंट डेफिनेट, फेल हाल मुतलिक बोलते हैं इसको। हर ज़माने के आगे तीन शेप होती हैं, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब जिससे काम ज़ाहिर हो, ऑब्जेक्ट काम जो काम किया जा रहा होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसको बनाने का तरीका होता है। वर्ब की फॉर्म चेंज होती रहती है, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। और प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान क्या होगी? इसके हर फिक्रे के आखिर पे होगा ता है, ते हैं, तो है या ता हैं वगैरह। जिन जुमलों के आखिर में ये आएगा उसे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बोलेंगे हम। तो इसी तरह इसमें कुदरत, आदत, सदा, सच भी ज़ाहिर होता है, सच भी ज़ाहिर। अंग्रेजी में इसको बनाने का तरीका यही है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म चेंज होती जाएगी, और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इज़ एम आर होते हैं, इज़ एम आर को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और वर्ब इन्फर्मेटिव सेंटेंसेस, सादा जुमलों, यानी दिगर, वी, यू, दे, इज, ही, शी, इट, इस तरह के फिक्रों के साथ सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वही, दे, इनको बोलते हैं सब्जेक्ट, काम करने वाले। ठीक है। इसके अलावा वर्ब जो सब्जेक्ट होता है इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो ये चीज़ें सब्जेक्ट, आई, वही, दे, यू, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्ट हैं। वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर यूज़ होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है इसके अंदर। फर्स्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, ये पहली फॉर्म इसके अंदर यूज़ होती है। उसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी जो डू या डज होता है, इनको हम शुरू के अंदर लिख देते हैं, डू नॉट लगा देते हैं, डज नॉट लगा देते हैं। डू डज कब यूज़ होता है? डू हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे लिए सादा फिक्र होता है, मतलब डू डज वहाँ यूज़ करते हैं सिंपल फिक्र होता है, जैसे कि ही, शी, इट के लिए हम डज इस्तेमाल करेंगे, और दे, वी और यू के लिए हम डू इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह आगे हम चलते हैं। डू डज का आपको पता चल गया। एस फॉर्म, एस या इसका इजाफा कब करते हैं? जब हम जमा जुमले के साथ हम एस का इजाफा नहीं करते, और जो जमा जुमले नहीं होते, मतलब बहुत फिक्रे होते हैं, उनके साथ हम एस का इजाफा कर देते हैं, जैसे डू, डज। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, डू डज वाले, वो आपको मैंने बता दिए हुए हैं। इसी तरह के फिक्रे हैं, आपको रूल्स हैं इसके कुछ, और आपको कैसे पता चलेगा फिक्र हमारा कौन सा है, किस सेंटेंस का है। वो सबसे पहला फिक्र है, वो किताब पढ़ता है,
ता है लास्ट पे आ गया, ही रीड्स अ बुक। ही आपका सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और अ बुक आपकी ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, रीड फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। वो किताब पढ़ते हैं, अब ज़्यादा आ गया है, दे रीड अ बुक, वो आ गया। अब एस का इजाफा नहीं हुआ क्योंकि इकट्ठे आ गए हैं, सिंपलर होता हम एस का इजाफा कर दिया हमने। वो किताब नहीं पढ़ते हैं, ये इंटेरोगेटिव है, ही डज नॉट रीड अ बुक, वो कभी किताब नहीं पढ़ता है, ये नेगेटिव आ गया है, ही नेवर रीड्स अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड अ बुक्स। इसी तरह आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी हम शुरू करेंगे। ये प्रेजेंट डेफिनेट सिंपल था, इसकी पहचान भी आपको पता चल गई, इंग्लिश के अंदर बनाने का तरीका भी आपको पता चल गया, और इसकी फ़िक्रों की पहचान हम कैसे करेंगे, और डू या डज का इजाफा हम कहाँ करेंगे, और एस या एस का इजाफा हम कहाँ करेंगे। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसको अंग्रेजी के अंदर बनाने का तरीका है। आप इसको याद कर लें, किसी नोटबुक के ऊपर लिख दें। हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के रिलेटेड होगी, जो कि बहुत ही कारआमद और फ़ायदेमंद होगी आपकी। मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया हुआ है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटी के आइकन पर बेल प्रेस ज़रूर कर दें, बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। शुक्रिया। ये सेंटेंस की हमारी पहली वीडियो थी, आगे मज़ीद हम वीडियो बनाएंगे और पूरे के पूरे सेंटेंसेस आपको एक्सप्लेन के साथ बताया जाएगा, और उसके बाद सेंटेंसेस ख़त्म होने के बाद आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कुछ काम भी करवाया जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने ये फ़िक्रे दिए गए हैं ना, किताब की जगह कोई और लफ्ज़, वो खाना खाते हैं, वो नहाते हैं, वो हो जाते हैं, हम खाना खाते हैं, इसी तरह के कुछ फ़िक्रे आप खुद लिख कर मुझे कमेंट के अंदर बताइए, और मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़िक्रे आप लोगों के सही हैं या गलत हैं। अगर गलत होंगे आपको मेंशन ज़रूर किया जाएगा, आपकी वोकैबुलरी ठीक ज़रूर की जाएगी, आपके सेंटेंस को ज़रूर ठीक किया जाएगा। अगर ठीक होगा तो आपको वेल एंड गुड कहा जाएगा। तो शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।